देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टेक्निक इज द एक्सेप्शंस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तो इनमें से कौन है जिससे हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सो फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू होता है या नहीं पता है, बताओ बताओ। फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग सर ने बताया था, एक एंटीबॉडी है उसे ए प्रोटीन एक एंटीबॉडी है इसे ए प्रोटीन टैग कर देंगे, फिर बाद में हम बी प्रोटीन सी प्रोटीन देखेंगे, अगर वो आके बाइंड कर रही है, बी बाइंड कर रही है तो एक का फ्लोरेसेंस और इनको फ्लोरेसेंस लेबल करके रखते हैं, तो एक का फ्लोरेसेंस दो दूसरे पर फ्लोरेसेंस आ रहा है, तो फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए होता है। ओके, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, क्रोमेटिन का मतलब क्या है, ये लो, ये कौन है, ये कौन है बताओ जरा, बेकार बनाए, ये लो, ये लो, ये है हमारी कौन, डीएनए। और इस डीएनए पे ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये कौन है, ये लो, ये कौन है जल्दी बताओ, प्रोटीन। डीएनए प्लस में प्रोटीन, इसको हम बोलेंगे बताओ क्या, क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन है ये डीएनए प्लस में प्रोटीन, तो हमें क्या करना है सबसे पहले, क्रोमेटिन इम्यून प्रेसिपिटेशन। अब देखो इम्यून का मतलब हमेशा आता है जहाँ भी इम्यून का बारे में आए बात, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, इम्यूनो टेक्निक्स, इम्यूनो इम्यूनो जहाँ नाम आ जाए समझ जाना प्रोटीन की बात की जा रही है, कहाँ किसकी, प्रोटीन की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब क्रोमेटिन तो क्या हो गया, अब मेरे को क्या करना है सबसे पहले, यहाँ पे मैं क्या करके जा रहा हूँ, मेरे को इस प्रोटीन को निकालना है। मैंने बोला कि ये प्रोटीन है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ये अपन बताओ ये कौन सी लिखी, बताओ 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 बताओ, लो ऐसे ऐसे भी तो लिख नहीं सकते अपन, लिख लेते हैं लो, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। और बताओ, या चलो ठीक है टाटा बाइंड, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन लिखी है तो अपन आरएनए पॉलीमरेज लिख देते हैं लो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ये टीबीपी है, ये अपना है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए। और इधर लिख लेते, चलो ठीक है इसको लिख देता हूँ हेलिकेज, ऐसा कुछ कुछ भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि हमें ये है क्योंकि ये प्रोटीन और डीएनए इंट्रैक्शन है या नहीं है। अब मेरे को सिर्फ ओनली एंड ओनली इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ने किस सीक्वेंस पे बाइंड करके बैठा हुआ है, वो कितना बेस पे कवर करके बैठा था, वो सीक्वेंस क्या थी। तो आप लोगों ने एक टेक्निक पढ़ी थी जिसका नाम है बताओ क्या, फुटप्रिंटिंग, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि एक प्रोटीन अगर डीएनए पे बाइंड करके बैठी है तो कितना बेस पेयर कवर करके बैठी है, 10 बेस पेयर, 20 बेस पेयर। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, बाय फुटप्रिंटिंग। ठीक है, फुटप्रिंटिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि बेस पेयर कितना कवर करके, कौन कितना बेस पेयर कवर करके बैठी हुई है। डीएनए प्रोटीन इंट्रैक्शन था तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था बाय बैंड शिफ्ट एसिड टेक्निक, बट डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन पता कर लिया था बैंड शिफ्ट ऐसे, हमने ये पता कर लिया कि कितना बेस पे कवर करके बैठी है फुटप्रिंटिंग, पर ये पता नहीं करा ना कि भैया वो सीक्वेंस क्या है जिस पे उन्होंने बाइंड करके बैठी हुई है, वो तो नहीं पता करा। तो टेक्निक का नाम है क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहले इसको क्या देंगे, हम देंगे इसको आरी, क्या देंगे, आरी। अब आरी देखो यहाँ पे कट करेगा, यस करेगा, यहाँ कट करेगा करेगा, यहाँ कट करेगा करेगा, पर इस पे थोड़ा कर सकता है नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही था ना कि अगर प्रोटीन बाइंड करके बैठा हुआ है तो आरी रैंडम एंडो न्यूक्लियस कभी भी एक प्रोटीन को हटा करके खुद बाइंड नहीं कर सकता, समझ रहे हो, वो किसी को हटा के कट नहीं कर सकता डीएनए से। वो प्रोटीन अपने मूड से हट जाए तो बात अलग है, फिर कट कर देगा पर हटा के नहीं करेगा। बोले अगर यार ये तो इसके साथ तो कोई बाइंड है, ठीक है अपन यहाँ कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 3, ये देखो 1 2 और 3 कट होंगे, या ऐसा कुछ आएगा या नहीं आएगा चलिए बताओ मुझे। ये देखो अब ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब इसके बाद देखो मेरे को बस इसको पता करना था, इन दोनों को। अब इसको मेरे को क्या करना है, मैं करूँगा एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का कॉलम बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं बताऊंगा बताओ क्या, बताओ बताओ बताओ, रैक्जीन है, तो रैक्जीन के ऊपर अब ये इतना सारे एक साथ आएंगे, तो मेरे को पता है यहाँ पे अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, मैं एंटी टीबीपी एंटीबॉडी कुछ भी टैग कर दूँ, तो रिमेनिंग सारे के सारे तो क्या आएंगे, इधर आ जाएंगे, और ये इसके ऊपर स्पेसिफिक वाला इसके ऊपर आके बाइंड कर जाएगा,
करेगा ही नहीं करेगा। बाद में हम क्या करेंगे, इसको ये देखो इस वाले को, इस वाले को, इसको लेंगे, बाद में हम थोड़ा सॉल्ट देंगे। क्या देंगे? सॉल्ट देंगे। सॉल्ट देने से क्या होगा आपको पता है, आपका डीएनए, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, डी और डीएनए बोल रहा है कि भाई मुझसे कोई भी मेरे से सॉल्ट की बाइंडिंग करा दो, मैं पहले वाली को छोड़ दूंगा। तो प्रोटीन क्या हो गई है, प्रोटीन क्या हो गई है, अलग हो गई है। अलग होने के बाद में हम इसको देंगे, बताओ क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर देने के बाद दोनों के दोनों क्या हुए, अलग। अलग होने के बाद हम इनको क्या करेंगे, हम इन दोनों को करेंगे फ्लोरेसेंसली लेबल्ड। लेबल्ड करने के बाद हम इन दोनों को देंगे, बताओ किसको, हम इन दोनों को देंगे, ये देखो, ये आपने देख रखी है, इसका नाम बताओ क्या है, जीन चिप। इस चिप को देने के बाद, इस चिप को देने के बाद आपको तो पता ही है, इस चिप के अंदर जहाँ पे भी जाके ये बाइंड करेंगे, जहाँ पे भी जाके ये बाइंड करेंगे वहाँ अपना फ्लोरेसेंस आ जाएगा। फ्लोरेसेंस आने का मतलब है कि हम इस बॉक्स में पता कर लेंगे इस बॉक्स में क्या सीक्वेंस है, इस बॉक्स में कौन सा डीएनए क्या सीक्वेंस है। तो मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया इस टेक्निक के थ्रू, मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया इस टेक्निक के थ्रू, मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया इस टेक्निक के थ्रू कि मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ठंडी हो गई। ये करा मैं, आ जाओ। तो मैंने टेक्निक के थ्रू क्या आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोटीन किस, प्रोटीन डीएनए से बाइंड करके बैठी हुई है, तो सीक्वेंस क्या है, बोलो हाँ या ना। प्रोटीन जो डीएनए से बाइंड करके बैठी हुई है वो सीक्वेंस क्या है, वी कैन आइडेंटिफाई बाय व्हाट, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। सो क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉर डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन और प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तो क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन किसके लिए है, ये होती है हमारी किसके लिए, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। तो आंसर क्या है, एक्सेप्शन तो पूछा है, ये होगा नहीं, ठीक है। इसको राइट किसने किया, राइट नहीं लगाना था यहाँ पे, यूँ लगाएंगे राइट। ओके, आंसर तो क्या हो जाएगा बी। आया या नहीं आया। उसके बाद बताओ क्या होगा, ईस्ट टू हाइब्रिड। ईस्ट टू हाइब्रिड टेक्निक में भी हम यही करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन करते हैं। ईस्ट टू हाइब्रिड के अंदर भी सुन लो मेरी बात पहले, ईस्ट टू हाइब्रिड के अंदर भी बच्चों क्या होता है, यहाँ पे हम दो क्या करेंगे, प्रोटीन लेंगे, ठीक है, एंड देन एक के पास में होगा, बताओ क्या, एक के पास में होगा टीएडी, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन, और एक के पास में होगा डीबीडी, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो ईस्ट टू हाइब्रिड है, तो मैं बोल के जा रहा हूँ कि यहाँ पर एक जीन है, कोई भी यहाँ पर कोई जीन है, अभी जीन का एक्सप्रेशन कराना है। फॉर एग्जांपल लाइक गेल फोर की जीन भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब एक मिनट, अब अगर गैल4 जीन का एक्सप्रेशन चेक करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा जल्दी बताओ। गैल4 का एक्सप्रेशन तो मेरे को पता है कि इसके प्रमोटर के ऊपर सबसे पहले, अगर आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने से पहले, आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है मैं बाइंड नहीं करूँगा, कतई बाइंड नहीं करूँगा, सबसे पहले मेकअप करो। तो कैसे बाइंड करें, तो इसने कहा सबसे पहले बाइंड करता है यहाँ पे कौन, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन, और इससे भी पहले बाइंड करेगा डीएनए बाइंडिंग डोमेन। मतलब कि ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिनके पास में ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन होना चाहिए और डीएनए बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तब उसके बाद में जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। तो इन्होंने एक प्रोटीन थी जिसके पास में, एक फैक्टर था जिसके पास में था बीडी, और एक था जिसके पास में था बताओ एडी, आ गया, एक था एडी और एक था कौन, बीडी। समझ रहे हो ना दोनों कौन है, एक था बाइंडिंग डोमेन, एक एक्टिवेशन डोमेन। इसको इसके इसके साथ में इन्होंने ए प्रोटीन को टैग कर दिया होगा और फ्लोरेसेंस लेबल कर देंगे अपन, ठीक है, और इसके साथ में बी को और फ्लोरेसेंस लेबल कर देंगे। तो हमें पता है सबसे पहले बीडी बाइंड करेगा, बीडी से कौन है, ए बाइंड है, और इससे कौन बाइंड करेगा, इससे बाइंड करेगा बताओ कौन, एडी, और एडी से बाइंड है बताओ कौन, बी।
तो क्या इसकी वजह से ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे, उसी के तो बाद में ये देखो ये आके बाइंड कर पाया, आया, उसी के बाद में बाइंड कर पाएगा ये। तो इस वजह से हमने क्या देखा, अब क्या होगा, मैं एक इसको लाइट दूंगा तो फ्लोरेसेंस मुझे बी और ए से भी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इंटरेक्ट है। इंटरेक्ट है तो बताओ फ्लोरेसेंस आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो क्या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया या नहीं कर लिया, तो यही है ईस्ट टू हाइब्रिड। ईस्ट के अंदर करेंगे, एक गोला बना लो, ईस्ट मान लो उसको, समझ रहे हो, ये गोला बना करके ये सारी की सारी कहानी इसमें चला दो और ये बोल दो ये है हमारे ईस्ट, इसके अंदर अपन करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कहाँ गया, ईस्ट टू हाइब्रिड के अंदर भी होता है। फिर आता है हमारे पास में कौन, को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, एक रेजिन है हमारे पास में, कौन है, एक रेजिन है, रेजिन कौन है, एक रेजिन है। इस रेजिन के ऊपर बच्चों, इस रेजिन के ऊपर हमने क्या कर रखा है, को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने बस एंटीबॉडी टैग कर रखी है, एंटीबॉडी टैग कर रखी है, और हमें पता है हम दूसरी एंटीबॉडी लेंगे, बाइंड करेगा और इसके साथ में कोई प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जब बाइंडिंग करेंगे दोनों तो हमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन पता कर लेंगे। तो को-इम्यूनो प्रेसिपिटेशन इज टू हाइब्रिड टेक्निक फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर व्हाट, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, बट क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन इज फॉर व्हाट, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी, नोट कर लो।